प्रैक्टिकल विषयों को समझना चाहिए। वर्कशॉप कैलकुलेशन, वर्कशॉप सेफ्टी, मैथ कैलकुलेशन, इंजीनियरिंग ड्राइंग को पढ़ना, ब्लू प्रिंट बोलते हैं जिसको, टॉलरेंस की जानकारी होनी चाहिए, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में पता होना चाहिए, मशीन के ऑपरेशन के बारे में होना चाहिए जिस मशीन पे आप काम कर रहे हो, कटिंग टूल के बारे में पता होना चाहिए रिलेटेड टू ऑपरेशन, जो ऑपरेशन करने जा रहे हैं उससे रिलेटेड कटिंग टूल के बारे में। इस पाठ्यक्रम में इनमें से प्रत्येक विषय का एक बेसिक इंट्रोडक्शन शामिल है, लेकिन आप अधिक जानकारी के लिए अन्य स्रोतों पर विचार करना होता है। कोर्स के दौरान पढ़ाई जाने वाले मटेरियल का दायरा, सामग्री व्यापक है। जो हमारे पास मटेरियल है वो काफी हद तक है। इसमें 3 प्राथमिक कार्य शामिल है, जिनमें एक सीएनसी टर्निंग सेंटर के साथ पूरी तरह से कुशल बनने के लिए एक व्यक्ति को इन सब में मास्टर होना चाहिए। प्रोग्रामिंग, सेटअप और ऑपरेशन। कोर्स के सफल समापन पर छात्र निम्न काम करने में सक्षम होंगे। इस कोर्स को जब पूरा कंप्लीट करेंगे तो उसमें ये कर सकते हैं। जी कोड प्रोग्राम लिखने में कुशल, जिसे मैनुअल प्रोग्राम भी कहा जाता है। प्रोडक्शन में मशीन को चलाने के लिए तैयार करने का तरीका सेटअप कहा जाता है जिसको। और जानिए मशीन को कैसे चलाना, पूरा प्रोडक्शन रन ऑपरेशन कैसे करना है। कोर्स पूरा करने का अनुमानित समय, हमारा अनुमान है कि छात्रों को इस कोर्स को पूरा करने के लिए औसतन लगभग 80 घंटे 3 महीने का समय लगेगा, जिसमें सामग्री का अध्ययन करने, परीक्षण करने और अभ्यास करने के लिए समय भी शामिल है। वास्तविक समय निश्चित रूप से छात्र के पूर्व अनुमान और ई लर्निंग योग्यता के आधार पर अलग अलग होगा। एक की कॉन्सेप्ट अप्रोच, हम प्रूव की कॉन्सेप्ट के अप्रोच का उपयोग करते हैं, दृष्टिकोण का उपयोग करते हैं। इस कारण पर जोर देते हैं कि चीजें क्यों की जाती है और साथ ही उन्हें कैसे किया जाता है। हम पहले से प्रस्तुत जानकारी पर लगातार निर्माण करते हैं और निर्देश की एक लॉजिक है कि मुझे और दिखाओ ट्यूटोरियल विधि पर प्रदान करते हैं। जैसे जैसे आप मेटल में इन्वॉल्व होते जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि इसके बारे में और बताओ, इसके बारे में और बताओ, ऐसे। 10 की कॉन्सेप्ट है जो प्रोग्रामिंग पर 6 और सेटअप ऑपरेशन पर यदि 4। यदि कोई छात्र इन 10 बेसिक सिद्धांतों को समझ लेता है तो वो एक कुशल सीएनसी उपयोगकर्ता बनने की राह पर है। हम प्रोग्रामिंग से शुरू करते हैं, लेकिन कभी भी कोई विषय जो सीएनसी मशीन की स्थापना या सेटअप या ऑपरेशन से संबंधित होता है, हम उस जानकारी को तुरंत ही कवर करते हैं। उदाहरण के लिए वर्क पीस कोऑर्डिनेट सिस्टम, ऑफसेट के साथ प्रोग्राम जीरो असाइन करना, टूल लेंथ कंपनसेशन और टूल नोज रेडियस कंपनसेशन का उपयोग करना। और प्रोडक्शन रन के दौरान पहले वर्कपीस निरीक्षण और टॉलरेंस बनाए रखने से संबंधित मुद्दों में प्रोग्रामिंग, सेटअप और ऑपरेशन पहलू है। जब छात्र कक्षा के सेटअप और ऑपरेशन भाग में पहुंच जाता है तो उन्हें पहले से इस बात की अच्छी समझ होगी कि मशीन को चालू करने और उत्पाद करने में चलाने में क्या लगता है। सीएनसी परिचय और सीएनसी की प्रमुख कॉन्सेप्ट। आजकल स्थानीय समुदायों में छोटी जॉब शॉप से लेकर बड़े शहरी क्षेत्रों में फॉर्च्यूनर 500 कंपनियों तक कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीनें लगभग हर जगह पाई जाती हैं। वास्तव में मैन्युफैक्चरिंग का शायद ही कोई ऐसा पहलू हो जो किसी इस तरह से इनर्टिव मशीन टूल से प्रभावित ना हो। मैन्युफैक्चरिंग इन्वायरमेंट में शामिल सब प्रत्येक व्यक्ति को इस बात की अच्छी जानकारी होनी चाहिए कि इन जटिल मशीन टूल से क्या क्या संभव है। उदाहरण के लिए डिजाइन इंजीनियर को सीएनसी मशीनों पर मशीनिंग किए जाने वाले वर्क पीस के लिए सही डायमेंशन और टॉलरेंस तकनीकों के लिए सीएनसी का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। टूल इंजीनियर को सीएनसी मशीनों के बारे में
टूल इंजीनियर को सीएनसी मशीन के साथ उपयोग किए गए फिक्चर और कटिंग टूल डिजाइन करने के लिए सीएनसी को समझना चाहिए। क्वालिटी कंट्रोल के लोगों क्वालिटी कंट्रोल के लोगों को अपनी कंपनी के भीतर उपयोग किए जाने वाले सीएनसी मशीन टूल को समझना चाहिए, ताकि क्वालिटी कंट्रोल और स्टैटिक प्रोसेस कंट्रोल की योजना बनाई जा सके, प्लानिंग की जा सके। यथार्थवादी उत्पादन शेड्यूल बनाने के लिए उत्पादन नियंत्रण कर्मियों, जिसको हम प्रोडक्शन कंट्रोल कर्मियों को अपनी कंपनी की सीएनसी तकनीक से अवगत होना चाहिए। प्रबंधकों, जिसको मैनेजर कहते हैं, फोरमैन और टीम लीडर्स को सीएनसी को अच्छी तरह से समझना चाहिए, ताकि वह साथी कर्मचारियों के साथ समझदारी से संवाद कर सके। और यह बिना कहे चला जाता है कि सीएनसी प्रोग्रामर सेटअप के जो लोग हैं, ऑपरेटर, सीएनसी मशीन टूल्स के साथ सीधे काम करने वाले अन्य लोगों को इस तकनीक की बहुत अच्छी समझ होनी चाहिए। 10 बेसिक आइडिया फॉर ए प्रोफेशनल प्रोग्रामर। एक सीएनसी बेस्ड प्रोग्रामर बनने के लिए आपको ये 10 बेसिक आइडिया है जिसके बारे में पता होना चाहिए। 10 बेसिक आइडिया कौन से हैं और उनको समझते हैं भी। यदि आप यह सिर्फ 10 मूल्य विचारों को समझ लेते तो आप सीएनसी मशीन के साथ कुशल प्रोग्रामर बनने की सही राह पर हैं। If you can understand just 10 basic idea, you are well on your way to become proficient CNC. We are using the key concept approach. यह मुख्य सिद्धांतों की संख्या 10 को सीमित करता है और जिसे एक छात्र को सीएनसी टर्निंग सेंटर के साथ कुशल बनने के लिए समझना चाहिए। यह छात्रों को ठीक से समझने में मदद करता है कि वो कक्षा में जाते समय क्या जानकारी रखते हैं, और यह सीएनसी के बारे में अपने विचारों को व्यवस्थित करने का एक बहुत अच्छा तरीका प्रदान करते हैं। ये विशेष सामग्री सीखने के लिए एक ब्लॉक को बनाने के दृष्टिकोण प्रदान करता है, और छात्र जो जानते हैं उससे लेकर वो क्या नहीं जानते इस पर हम लगातार काम करते हैं। जो जानते हैं वो तो ठीक है, जो नहीं जानते हम उसके बारे में सिखाते हैं। यह एक श्रृंखला के अंत में एक प्रकाश डालता है। प्रोग्रामिंग को पहले समझाया गया है। पहले 6 प्रमुख जो अप्रोच है, अवधारणाएं हैं, प्रोग्रामिंग से संबंधित है, और अंतिम 4 सेटअप और ऑपरेशन से संबंधित है। प्रोग्रामिंग के बारे में चर्चा के दौरान कई सेटअप ऑपरेशन से संबंधित विषयों पर विचार से चर्चा की जाती है। एक प्रोग्रामर को लोगों और ऑपरेटर को सीधे सेटअप करने के लिए सेटअप बनाने और उत्पादन चलाने के बारे में पर्याप्त जानकारी होनी चाहिए। जब तक छात्र की कॉन्सेप्ट नंबर 7 पर पहुंचेंगे तब तक उन्हें सीएनसी टर्निंग सेंटर को स्थापित करने, मतलब सेटअप करने और चलाने के लिए आवश्यक कई सिद्धांतों की बहुत अच्छी समझ होगी। 10 की कॉन्सेप्ट आर हेयर। ये 10 की कॉन्सेप्ट कौन से हैं? अपनी मशीन को जाने प्रोग्रामर के दृष्टिकोण से, पहला। सेकंड है प्रिपेयर टू राइट प्रोग्राम, प्रोग्राम को लिखने की तैयारी करें। तीसरा, अंडरस्टैंड द मोशन टाइप, मोशन के प्रकारों को समझे, कितने प्रकार के मोशन होते हैं। नो द कंपनसेशन टाइप, कंपनसेशन के प्रकार को जाने, कंपनसेशन में जितने ऑफसेट आते हैं वो सब कंपनसेशन का पार्ट है। फॉर्मेट योर प्रोग्राम इन ए सेफ, कन्वीनियंट एंड एफिशिएंट मैनर, अपने प्रोग्राम को सुरक्षित, सुविधाजनक और कुशल तरीके से फॉर्मेट करें। नो द स्पेशल फीचर ऑफ प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग की खास विशेषताओं को जाने, मशीन के अंदर क्या क्या फीचर है जिससे क्या क्या प्रोग्राम कर सकते हैं। नो योर मशीन फ्रॉम एन ऑपरेटर्स पॉइंट ऑफ व्यू, अपनी मशीन को जाने ऑपरेटर के दृष्टिकोण से। अंडरस्टैंड द 3 मोड ऑफ ऑपरेशन, ऑपरेशन के 3 तरीकों को समझें। नो द प्रोसेस रिलेटेड टू ऑपरेशन, ऑपरेशन से संबंधित प्रक्रियाओं को जाने, ऑपरेशन को जाने, प्रोसीजर को समझे। यू मस्ट बी एबल टू वेरीफाई प्रोग्राम सेफली, आपको प्रोग्रामों को सुरक्षित रूप से सत्यापित करने में सक्षम होना चाहिए, मतलब चलाने में सक्षम होना चाहिए। ये 10 की कॉन्सेप्ट है। इन 10 प्रमुख अवधारणाओं को एक संचित पाठों में विभाजित किया गया है। टर्निंग सेंटर पाठ्यक्रम के लिए 28 पाठ है। पाठ लंबाई में भिन्न होते हैं, लगभग 10 मिनट की प्रस्तुति से लेकर लगभग 1 घंटे तक, और आप पाठ्यक्रम की रूपरेखा में प्रस्तुति का अनुमान समय पा सकते हैं। These 10 key concepts are divided further conscious lesson for the turning center.
curriculum. There are 28 lessons. Lesson do varies length from about 10 minutes to presentation to about the hours. And you can find an approximate time presentation in the course line outline. टर्निंग सेंटर के जो 28 प्रमुख जो पार्ट है वो कौन कौन से? मशीन कॉन्फ़िगरेशन, स्पीड एंड फीड, विजुअलाइजिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, अंडरस्टैंड प्रोग्राम जीरो, measuring program zero, assign program zero, flow of programming procedure, processing, introduction to programming words, preparation for programming type of motion, introduction to compensate dimension, dimensional wear tool offset, geometrical offset, tool nose radius compensation, programming format for the four kind of programming format, simple cant cycle, rough turning and boring multiple repetitive cycle, more multiple repetitive cycle, thread multiple repetitive cycle, sub programming technique, control mode difference, control model difference, other special feature of programming, control mode difference, machine panel function, three mode of operation, the key operation procedure, verify new program safely. सो ये आज का हमारा चैप्टर था। इससे रिलेटेड अगर किसी को क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं चैट में। मैं स्क्रीन को अभी ऑफ करता हूँ। Introduction Fanuc Certified CNC Programming course. Now understand what are the course outline. I help CNC operator be a skill programmer by wonderful technique, teaching technique. How to make CNC part program from drawing. Drawing से part program कैसे बनाया जाए? How to make CNC part program from drawing. ड्राइंग से CNC प्रोग्राम को कैसे बनाया जाए उसके बारे में। दिस इज और ऑनलाइन क्लास डिजिटल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। यहाँ पे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। पर्पज ऑफ दिस कोर्स फानुक सर्टिफाइड एजुकेशन CNC ट्रेनिंग
ऑनलाइन कंटेंट के साथ टीचिंग। आपकी सीएससी कक्षाओं को पढ़ने में आपकी मदद करने के लिए हमारी ऑनलाइन मटेरियल का उपयोग करने का निर्णय लेने के लिए धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि आप पाएंगे कि यह आपकी शिक्षण प्रक्रिया को व्यवस्थित करता है और सभी छात्रों के लिए सीएनसी प्रोग्राम को सीखना आसान बनाता है, और आपका अपने इंस्टीट्यूट की मशीन प्रयोगशाला मशीन शॉप में अपने छात्रों के साथ अधिक समय बिताने के लिए तनाव मुक्त करता है। प्री रिक्वेस्ट आवश्यक शर्तें। यहाँ पर सीएनसी कोर्स दो हिस्सों में विभाजित किया जाता है: मशीनिंग सेंटर, प्रोग्रामिंग सेटअप और संचालन। सीएनसी टर्निंग सेंटर, सेटअप और ऑपरेशन। प्रत्येक काफी व्यापक है और हम सलाह देंगे कि आप अपने इन्हें भ्रम से बचने के लिए एक बार में एक ही कक्षा लें। प्रत्येक कक्षा का अपने आप में अलग मतलब है, जिसका अर्थ है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि किस क्लास को पहले लेते हैं। आवश्यक शर्तें। बेसिक मशीनिंग में अभ्यास विषय शामिल है। कौन कौन से? शॉप फ्लोर की सुरक्षा, वर्कशॉप कैलकुलेशन, ड्राइंग को पढ़ना, टॉलरेंस की व्याख्या, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में और अध्ययन की जा रही मशीन के प्रकार पर किस प्रकार मशीनिंग ऑपरेशन है, मशीनिंग ऑपरेशन करने के लिए उपयोग किए जाने वाले कटिंग टूल के बारे में। यहाँ पे हम जो है अभी पाथ बताते हैं कि क्या पाथ है सीएनसी प्रोग्रामर का। तो जस्ट ये 4 लेवल हैं हमारे: एक सीएनसी ऑपरेटर, देन उसके बाद सीएनसी मशीनिस्ट, सीएनसी प्रोग्रामर और सीनियर प्रोग्रामर। ये 4 लेवल होते हैं। यहाँ पे 4 लेवल को अलग अलग हम बाइफर्केशन किया गया है, 4 लेवल को कैसे कैसे। पहला जो होता है सीएनसी मशीन ऑपरेटर, अंडरस्टैंड ऑफ ऑल मशीनिंग सीएनसी मशीन ऑपरेशन, इंट्रोड्यूस टू वर्किंग ऑन सीएनसी कंट्रोल पैनल। इसको इतना ही बताते हैं। सेकंड होता है लेवल सीएनसी मशीनिस्ट एंड सेटर, मशीन सेटिंग, वर्क पीस होल्डिंग, टूल ऑफसेट, वर्क ऑफसेट, चेंजिंग ऑफसेट पैरामीटर ऑन सीएनसी कंट्रोल पैनल। थर्ड होता है जिसको हम सीएनसी प्रोग्राम बोलते हैं, बेसिक ऑफ सीएनसी प्रोग्रामिंग, जी कोड और एम कोड, प्रोग्राम हेडर एंड फुटर, एडवांस प्रोग्रामिंग टेक्निक यूजिंग बेसिक मशीनिंग साइकिल, एडवांस मशीनिंग साइकिल, कैंट साइकिल, यूजिंग ऑफ मिरर कमांड, यूज ऑफ सब रूटीन सब प्रोग्राम, हाउ टू रिड्यूस मशीनिंग साइकिल टाइम। फोर्थ नंबर का आता है एडवांस सीएनसी प्रोग्रामिंग, गेन एडवांस ट्रेनिंग विद सीएनसी मैक्रो प्रोग्रामिंग, दे कैन टीच अनदर पर्सन प्रोग्रामिंग विद वेरिएबल्स, सब प्रोग्राम एंड सब रूटीन्स। वाई नीड दिस, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? सीएनसी ट्रेनिंग द टीचिंग गैप। हेयर हम यहाँ पे बताने की कोशिश करते हैं कि ये गैप कहाँ से जनरेट हो रहा है, इसको कैसे कम कर सकते हैं। ये जस्ट किसी भी पार्ट का बनाने के लिए एक प्रोसीजर है: स्टडी ड्राइंग, सेलेक्ट मशीन, डिसाइड प्रोसेस, सेलेक्ट टूल्स, डिसाइड वर्क होल्डिंग, डिसाइड कटिंग पैरामीटर, फिर राइट प्रोग्राम, एस्टिमेट साइकिल टाइम, मेकिंग डॉक्यूमेंट्स, इंटर प्रोग्राम, चेक एंड करेक्ट प्रोग्राम एंड पुल कट पार्ट्स। तो पार्ट को कट करने के लिए बेसिक हमारे 1 2 3 4 12 स्टेप्स होते हैं। 12 स्टेप्स को, और जो हमें कॉलेज के अंदर सिखाया जाता है ओनली एक सीएनसी प्रोग्राम के बारे में, ओवरव्यू के बारे में। सीएनसी स्किल द इंडस्ट्रीज एजुकेशन, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जो गैप और जो रिक्वायर्ड है उसमें क्या फर्क है। द पिक्चर show the step involved in machining a part of a CNC lathe for machining center. There are 12 steps and each step is a skill to be imparted. ये अपने आप में 12 अपने अपने एक स्किल है, अलग अलग सेटअप को अलग अलग स्किल है। गैप इज फॉर 11 स्टेप्स। यहाँ पे गैप जो है ये 1 2 नहीं थी, पूरे 11 हैं, जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए 11 स्टेप कौन कौन से हैं जो अभी गैप है। मेजर कंट्रोल जो मार्केट में यूज होते हैं: फानुक, हिंडन, सीमेंस, मित्सुबिशी। 4 तरह के हैं, मजाक भी है। 65 मार्केट शेयर ऑफ फानुक, सो वी लर्न अबाउट फानुक कंट्रोल्स हेयर। अवेलेबल मशीन इन इंडिया। मोस्टली जो मशीन इंडियन मेक हैं वो कौन सी, और इम्पोर्टेड मशीन में कौन सी है? इस माइक्रोमेटिक्स, LMW, मैक पावर, हरिओन, ज्योति, कॉस्मो, पिनाकल, लोकेश, BFW, मार्शल, YCM। दीज आर इंडियन मशीन मैन्युफैक्चर। उसके बाद जो इम्पोर्टेड मशीन है: दुसान, ग्रोव, DMG, बरोदर, किटामुरा, मैग, मकीनो, हार्डिस, ओकुमा, चिरोन और टोयोडा। इसके अलावा और भी है, बट मैंने मेजर मेजर नाम पकड़े हैं अभी।
ये जो है ये गैप है, हम क्या करते हैं, हम इसको एजुकेशन ट्रेंड और इंडस्ट्रीज रिक्वायरमेंट, ये डिफरेंस है। जो एजुकेशन में पढ़ाया जाता है और इंडस्ट्रीज की रिक्वायरमेंट है, इसमें ह्यूज गैप है। और इसको हम फिल करने के लिए हम सपोर्ट करते हैं कि हम आपको इंडस्ट्रीज के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको रेडी कर सकें। देन उसके बाद आप अपने गोल को अचीव कर सकते हो, गोल पे पहुंच सकते हो। वी हेल्प यू टू अचीव गोल्स। इंट्रोडक्शंस, हम अपने बारे में इंट्रोडक्शन देते हैं। ऑथर ऑफ टू सीएनसी प्रोग्रामिंग बुक इन हिंदी लैंग्वेज, हमने दो बुक लिखी हुई है सीएनसी प्रोग्रामिंग की हिंदी लैंग्वेज के अंदर। मेरी एजुकेशन जो है बीटेक मैकेनिकल केएसओयू से, डिप्लोमा इन पूसा टेक्निक आईटीआई टर्नर से, एंड देन प्रोफेशनल कोर्सेज सीएनसी प्रोग्रामिंग कोर्स हार्ट्रॉन एंड ऑटोकैड, जीडीएनटी, आईएसओ इंटरनल ऑडिटर्स, मेटल कटिंग टेक्नोलॉजी सैंडविक एजी स्वीडन, मेटल कटिंग एप्लीकेशन कैना मेटल्स, वर्क पीस मेटल कटिंग मित्सुबिशी जापान, बुक राइटिंग कोर्स गुरुकुल पब्लिकेशन हैदराबाद। मेरा वर्क एक्सपीरियंस इनेस्को इंजीनियरिंग ट्रेनिंग टूल रूम 94 से 96, सुंदर टेक्नोलॉजी 196 से 2000, एंड रिको ऑटो 2000 टू 2010, and Sigma as a 2011 to 2012, and now working in TAFE as a manager engineering and projects 2012 to till dates. How can work? क्या मैनुअल प्रोग्रामिंग सार्थक है? अभी हम बात करते हैं मैनुअल प्रोग्रामिंग क्या है और इसके बारे में क्या है। बिल्कुल, यह सीएनसी प्रोग्रामिंग की नींव है। यहाँ तक कि अगर आप इसे नियमित रूप से उपयोग नहीं करते हैं तो ये आपको मशीन और आपके कंप्यूटर के बीच आगे पीछे चलने के बजाय मशीन पर एडिट करने की अनुमति देता है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि कुछ कैसे ठीक किया जाए। इसे केवल एक कैलकुलेटर दिए जाने के बजाय, एग्जाम्पल समझाते हैं, किसी को अगर कैलकुलेटर दिया जाता है, इसे केवल ऐसे समझ सकते हैं कि एक कैलकुलेटर दिए जाने के बजाय ब्लॉक या कैंडी के साथ जोड़ और घटाव के कॉन्सेप्ट को सीखने में पहले ग्रेडर के रूप में सोचें। जो बच्चा स्टार्टिंग से जब प्री प्राइमरी में जाता है तो उसको हम कैलकुलेटर नहीं देते, हम उसको क्या देते हैं, ये पार्ट्स देते हैं, ये इस तरह के खिलौने देते हैं जिससे वो अंडरस्टैंड कर पाए कि नंबर ऑफ होल्स कितने, नंबर ऑफ पीस कितने, जैसे 1 2 3 4 5 6, इनको विजुअल तरीके से सीखता है। अगर हम शुरू में कैलकुलेटर देंगे तो नहीं सीख पाएंगे। सो हम इसी के थ्रू ही समझेंगे, ये अच्छी तरह समझ में आता है। इससे क्या निकल के आता है, आप समझेंगे कि क्या हो रहा है और मशीन को कमांड एग्जीक्यूशन में सक्षम करने की क्या आवश्यकता है। अगर आप पूरी तरह से नहीं होता है तो आप लोगों की मदद के लिए कॉल करने के बजाय अपने कौशल पर भरोसा करने में सक्षम होंगे कि बहुत अच्छा होता है। अक्सर एक मशीन शॉप के अंदर ज़्यादातर यही होता है। यदि आप मैनुअल रूप से सीएनसी प्रोग्रामिंग सीखने के लिए कुछ अच्छे पाठ्यक्रमों की तलाश कर रहे हैं तो आपको यह जानकारियाँ मिल सकती है। मेरी राय में सीएनसी प्रोग्रामिंग के साथ शुरुआत करने का यह सबसे दर्द रहित मार्ग है। मैनुअल पार्ट प्रोग्रामिंग के क्या फायदे हैं? जब किसी पार्ट प्रोग्रामिंग को विकसित करने की बात आती है तो मैनुअल प्रोग्रामिंग असीमित है, अनलिमिटेड है। आप अपने एक्यूरेट स्ट्रोक के लिए एक बारीक डिटेल को सेट और एडजस्ट कर सकते हैं, चाहे वो फीड हो, स्पीड को बदलना हो, या कैड साइकिल के पैरामीटर को बदलना हो, या विभिन्न साइकिल का उपयोग करना हो। एक और बड़ा फायदा यह है कि मैनुअल प्रोग्रामिंग बहुत मजबूत अनुशासन सिखाती है। मैनुअल सीएनसी प्रोग्रामिंग में क्या बुलाया और क्या भला है? सीएनसी मिलिंग या खराद के लिए मैनुअल प्रोग्रामिंग वर्षों से प्रोग्राम करने का सबसे आम तरीका रहा है कि सीएनसी मशीनों का उपयोग किया गया है। मैनुअल प्रोग्रामिंग या तो हाथ से की जाती है, कंप्यूटर फाइल में स्थानांतरित की जाती है। यह मशीन कंट्रोल के कीपैड पर हाथ से पंच लिखी जा सकती है। इसके फायदे क्या हैं, एडवांटेज क्या है? एक और बड़ा फायदा यह है कि मैनुअल प्रोग्रामिंग मजबूत अनुशासन सिखाती है, और किसी प्रोग्राम को लिखने या एडिट करने वाले मशीनिस्ट को कुशल होने के लिए सीएनसी प्रोग्रामिंग के कौशल और तकनीकों को समझना चाहिए। प्रोग्राम को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रत्येक संख्या, प्रत्येक अक्षर, प्रत्येक दशमलव सभी पूर्णता के लिए होने चाहिए। इसके अलावा अपने सभी प्रोग्रामिंग को करने में सक्षम होने के से आपको नौकरी की तलाश में प्रतिस्पर्धा में बढ़त मिलेगी। जितना आप सीखेंगे उतना आप कंप्यूटर कर पाएंगे।
यदि आप कैड कैम सिस्टम पर प्रोग्रामिंग करने जा रहे हो तो एक बोनस है। आप यह समझेंगे कि पाएंगे कि वास्तव में क्या हो रहा है और क्यों। प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर को इन दिनों बहुत जटिल हो सकता है, और यह आपका काम है कि आप किस तरह से प्रोग्रामिंग किया जा रहा है इस बारे में हर छोटी जानकारी को जानें। इसके नुकसान क्या है? मैनुअल प्रोग्रामिंग के निश्चित रूप से इसके नुकसान है, और एक पूरा कार्यक्रम प्रोग्राम बनाने में लगने वाला समय शायद सबसे बड़ी गिरावट है। कैम सिस्टम पर प्रोग्रामिंग टूल पाथ बनाने की तुलना में मशीनिस्ट के आधार पर हाथ से लिखने में काफी अधिक समय लग सकता है। प्रोग्राम को चलाने में लगने वाले समय का उल्लेख नहीं करना और सुनिश्चित करना कि सब कुछ काम करता है। एक और महत्वपूर्ण नुकसान प्रोग्रामिंग में एरर की संख्या होती है। जब आप प्रोग्राम को हाथ से लिख रहे होते हैं या आप कंट्रोलर में पंच कर रहे हो तो गलतियां करना बहुत आसान है, और सब गलत संख्या पर होता है। अक्सर एक दशमलव है, एक गलत दशमलव है। इसमें एडिटिंग के दौरान जब हम एडिट करते हैं या पुट करते हैं उस दौरान एक कोई पॉइंट भी गलत लग गया तो वो हो सकता है। अन्य क्षेत्र जो मैनुअल प्रोग्रामिंग को निरंतर बनाते हैं इनमें शामिल है अपने टूल पाथ को देखने में सक्षम नहीं होना, साथ ही साथ एक प्रोग्राम को एडिट करने की आवश्यकता की जटिलता और बहुत कुछ। जबकि सीएनसी प्रोग्राम को मैनुअल रूप से लिखने में बहुत बड़ी कमी है, और इस उद्योग में प्रोग्राम को मैनुअल रूप से एडिट करने की क्षमता होना अभी भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। जैसे किसी बच्चे को ग्लो टॉर्च देना, हाईटेक सॉफ्टवेयर का उपयोग करने से पहले मूल बातें नहीं जानना एक बुरा विचार है। क्या आप खुद को सीएनसी सिखा सकते हैं? ये क्वेश्चन है एक। क्या आप खुद को सीएनसी सिखा सकते हैं? बहुत ही बेसिक सीएनसी प्रोग्रामिंग सीखना आसान है, बशर्ते कि आप बेसिक गणित को समझें और मशीनिंग के काम करने की समझ हो। यह आमतौर पर कुछ दिनों के भीतर सीखा जा सकता है। इंटरमीडिएट प्रोग्रामिंग कौशल एक वर्ष के भीतर सीखे जा सकते हैं, और उन्हें सीएनसी प्रोग्रामिंग सीखने में कई साल लग जाते हैं। ओवर लर्निंग कॉन्सेप्ट ग्रो बाय स्टेप बाय स्टेप।